गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखें, क्योंकि वहीं से हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होता है। जब वो ख़त्म होता है तो उसमें टाइप 1 भी है और यहाँ पे हम लोग टाइप 2 से स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 एंड टाइप 3 को आज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का ओवरव्यू ले लें कि इस क्लास में किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मैं एक क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ेंगे और उसी एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिससे कि ये होगा कि आप किसी भी बुक से अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, अगर उसमें इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और यकीन मानिए जितने टाइप्स में यहाँ बताने जा रहा हूँ उससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके क्लास में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें तथा क्रय मूल्य भी ज्ञात करें, ठीक है। हम हमेशा एक बात याद रखेंगे, जैसे कि हम पहले क्लास में बता चुके हैं कि क्रय मूल्य को हमेशा 100% मान के चलना है। हमेशा कुछ भी हो जाए क्रय मूल्य को क्या मानना है, हमेशा 100% मानना है। तो चलिए हम सबसे पहले हम क्रय मूल्य को 100% मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा, हम मानते नहीं, हम लिख लेते हैं 100% क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ अगर इससे ज़्यादा होगा तो 100% से प्लस होगा, हानि अगर हानि होगा तो इससे कम होगा, मतलब 100% से कम होगा, ठीक है। और लाभ होगा तो 100% से प्लस हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 25% लाभ कमाता है, तो ये जो विक्रय मूल्य है इतना रुपये में जो बेचा गया है वो इससे 100% से 25% ज़्यादा है, मतलब वो 125% है। अगर 25% की हानि होती तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाता मेरा 100%, मतलब 100% से 25% कम, मतलब कि 75% हो जाता, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके साथ ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले सवाल के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कहा जा रहा है, वो एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। मतलब ये जो 2000 में बेचा गया वस्तु है ये 25% के साथ बेचा गया है, मतलब लाभ के साथ बेचा गया है। मतलब पहले से तो 100% था क्रय मूल्य, उस पर 25% का लाभ ले लिया, यही कहने का मतलब है ना। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 125%, हम इसको डायरेक्ट 125% बराबर लिख सकते हैं। इतना 2000 25% लाभ के साथ ना इतना वैल्यू है। अब बोल रहा है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, मतलब हमको वैल्यू पूछा जा रहा है 140% का। 140% बराबर वाट और 100% बराबर वाट, ये दोनों क्वेश्चन है मेरे पास। हम क्वेश्चन को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ना देख के हम परसेंटेज पे ही देखते हैं, इसीलिए हम पहला चैप्टर परसेंटेज लिए थे, ठीक है। तो परसेंटेज पे देखते हैं। तो 40% लाभ लिया तो क्या हो गया 140%। उसी पर अगर क्रय मूल्य ही सिर्फ पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य तो आपको पहले से ही पता चुके हैं, क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना है। तो मान लीजिए 125% बराबर इतना, इसलिए 1% बराबर 2000 बटे 125, इसीलिए 140% बराबर 2000 बटे 125 गुना 140। 25 से ये 5 बार में, ये 25 से 8 बार में, 0 80 बार में, ये कितने बार में, इसको कटा देते हैं, 5 दूना 10 और 8 5 6 40, 28 बार में खत्म करना। इधर भी 40 बार में कटा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 64 के 4 बाकी 6, 8 दूना 16, 6 22, ठीक है। 22 पे एक 0 हो गया, यही क्या हो जाएगा मेरा 140% लाभ के साथ अगर बेचा जाए तो हमको कितना में बेचना होगा, 2240 रुपये में बेचना होगा। तो ये क्या हो गया 140% का वैल्यू हो गया, क्या 2200, याद रखिएगा। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया मेरा। अब क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर हम क्या जानते हैं 100%। 100% अगर होता है तो 100% का वैल्यू निकालिए 2000 बटे 125। 2000 बटे 125 मेरे पास है, ये क्या है 1% का वैल्यू है ना 2000 बटे 125, इसको ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो गया, अब गुना 100% का निकालना है तो गुना 100% कर दीजिए, यहाँ भी परसेंट कर दीजिए, तो वो परसेंट कट ही जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये 5 बार में फिर से वैसे ही होगा, 5 बार में 25, ये कितने बार में 25 से 4 बार में, ये 5 बार में कटेगा तो 4 0 0, ये कितना हो जाएगा 1600,
ये होगा आंसर मेरा, दिख रहा है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। कि अगर हम इसी संख्या को इसी वस्तु को, जिस वस्तु को 25% लाभ पर 2000 में बेचा गया, उसी को अगर 40% लाभ पर बेचते हैं तो 140% निकाल लेंगे। उसी का अगर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो 100% निकाल लेंगे। कहानी यही खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, यदि एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है तो हम 90% ले लेंगे, क्योंकि 100% से 10% कम बेच रहा है। हानि मतलब लॉस, 90% ले लें। हानि पर बेचता है, उस साइकिल को कितने रुपये में बेचे कि 19% की हानि होती है यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य बराबर 1200। 10% हानि पर, 10% हानि पर मतलब 90% पर। हम डायरेक्ट ले लेंगे यहाँ, हम मन में जानते हैं ना क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। हमेशा दिमाग में रखना है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस समझ रहे हैं तो उसको लिखना बार बार एक सही विद्यार्थी के लिए उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, आपको कितना ज़्यादा आप टाइम बचा सकें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे हानि पर ना विक्रय मूल्य दिया हुआ है इतना, तो 90% बराबर कितना दिया हुआ है, 1200। इसलिए 1% बराबर निकाल सकते हैं हम, 1200/90 इतना निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन हमको बेचना कितने पर है। ठीक है, 10% हानि पर नहीं बेचना है, हमको 19% हानि पर बेचना है। कितना परसेंट, 19% हानि पर बेचना है। तो विक्रय क्या बोल रहा है, हानि पर विक्रय मूल्य बराबर इतना, तो कितने रुपये में बेचा जाए, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है 19% पर, मतलब हमको कितना 19 बार में निकालना है। तो 119% का वैल्यू निकालना, सॉरी 19 घटा देना है ना, इसमें 19 घटा दीजिए तो कितना होता है, 100 में 19 को घटा दीजिए तो कितना होता है, देखिए तो 81 होता है ना। तो 81 को तो 1200/90, हमको 81% अगर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा ना ये 19% हानि का वैल्यू, कहीं 100 से 19% कम है तो गुना कर देंगे 81। ये कितने बार में, 9 से 10 बार में, ये 9 से 9 बार में, 1 0 गया। बरनामा कितना जी, 108 पे 1 0, यही मेरा क्या हो जाएगा 81% हानि पर, मतलब 19% हानि पर। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे, आप मेरा पहला क्लास देखिए। ठीक है, वहाँ हम पूरे विस्तार में बता चुके हैं, और यहाँ पे हम इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बता सकें और ज़्यादा टाइप बता सकें और कम टाइम में आपका ज़्यादा बड़ा चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कम बता रहे हैं, कम बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम रेज कर रहे हैं। आपको अगर समझ नहीं आता तो एक बार हम समझा देते हैं कि एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि मतलब 90%। ठीक है, 10% हानि पर यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 1200, लिख चुके हैं हम यहाँ पहले ही, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम 1% का वैल्यू निकाल लिए, कितना, इतना। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है 19% हानि पर बेचना है हमको, मतलब 100 से 19% कम, मतलब कि 81% का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 81% का वैल्यू कितना होता है, इतना। ये हो जाएगा मेरा आंसर। हम परसेंटेज पे ही ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को निकालेंगे। जिसमें भी परसेंटेज दिखेगा ना, उसमें हम परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप परसेंटेज नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए। परसेंटेज ऑल क्लास करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें टाइप 1 से टाइप 12 तक टोटल देख लीजिए। ठीक है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले परसेंटेज पढ़िए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, देखिए यहाँ क्या है, 2 लाख रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि, 20% की हानि मतलब कितना परसेंट में बेचा जा रहा है, 100 से 20% कम मतलब 80 में। यहीं पे दिमाग में चल गया। ठीक है, 20% की हानि मतलब 80%, 10% की हानि मतलब 90%, 25% की हानि मतलब 75%। जितना भी हानि होगा उतना 100 से कम होगा। ठीक है, आज लाभ होगा तो उतना 100 से प्लस कर देंगे हम लोग। 2 लाख रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर व्हाट। 20% लाभ बोल रहा है, लाभ, तो हमको कितना का वैल्यू निकालना है, 100% का, बिल्कुल नहीं, 120% का, क्योंकि 100 से ज़्यादा जाना है हमको, लाभ लेना है ना। 100 रहेंगे तो न्यूट्रल हो गया, कुछ नहीं मिला हमको, 100% थे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख, ये कितने परसेंट का दिया हुआ है, 20% का नहीं दिया हुआ है, ये 80% का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 80% बराबर 2 लाख 000000, इसलिए 1% बढ़ा। हम हमेशा ऐसे ही निकालेंगे एकदम इजी वे में, बच्चा की तरह, बटे 80। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा।
ठीक है, ये हो गया। हमको 20% लाभ चाहिए, इसलिए 120% लाभ चाहिए ना, तो 100 से कितना ज़्यादा चाहिए, 20% ज़्यादा चाहिए तभी लाभ होगा। तो 000000 बटे 80 गुना 120, ठीक है, ये दोनों गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से ये कटेगा 1 लाख में, ये कितना हो गया 3 लाख। कितना हो गया जी 3 लाख, कोई दिक्कत, ये हो गया 3 लाख। कहाँ गया, 3 लाख में बेचेंगे तब जाके मेरा 20% का क्या होगा, हमको लाभ मिलेगा। ठीक है, ये भी ना हाथ में ठहरता नहीं है एक जगह, इधर से उधर राउंड करते रहता है। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही मेरा टाइप 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अभी ही इसी क्लास में टाइप 3 कर लेंगे। ओके, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, समझिए पहले क्वेश्चन को, कि 1500 में बेचने पर 35% का लाभ होता है, 10% की हानि पर विक्रय मूल्य बराबर। 35% लाभ पर यहाँ दिया हुआ है 1500, मतलब ये 35% जो लाभ है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो संख्या दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या हो गया 100 प्लस 35, मतलब 135। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, यहाँ पे 10% हानि है ना, हानि कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए, तो हमको 90% का वैल्यू सिर्फ निकालना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप देख लीजिएगा, इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है ये मेरा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1500 में बेचने पर 35% का लाभ होता है, मतलब ये जो 1500 जो है ये किसका वैल्यू है, 135% बराबर क्या है 15,000, सॉरी 1500 नहीं 15,000 है। ठीक है, इसलिए हमको क्या निकालना, 10% हानि पर निकालना है, मतलब 90% का वैल्यू बराबर वाट पूछ रहा है, यही ना। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं हम लोग 1% का निकाल लेते हैं, तो 15,000 बटे 135, हमको 10% हानि चाहिए, तो क्या कर देंगे 90% बराबर 15,000 बटे 135 गुना क्या कर देंगे 90। कोई दिक्कत है, 90 से ये कटेगा क्या, देखिए तो ये 15 से कटेगा, ये 9 बार में, ये 15 बार में, और ये कितने बार में 10 बार में, 9 होता है जी। तो 15 से ये कितने बार में 1000 में, तो हमको कितने में बेचना होगा सामान 10,000 में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। हमको अगर हानि चाहिए 10% हानि चाहिए तो हमको 10,000 में बेचना होगा। अब लाभ चाहिए तो यहाँ से वैल्यू दिया हुआ है कि 15,000 में आप बेचिए तो आपको 35% लाभ हो जाएगा। कुछ ना कुछ हमको लिंक क्वेश्चन में मिलेगा। चलिए आशा करते हैं कि ये तो टाइप आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ हम दूसरा टाइप पे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरे टाइप में क्या है। इसका भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसको एक ही कॉन्सेप्ट पे इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ये टाइप 3 जो है ये है जब वस्तु को कई बार खरीदा या बेचा जाए। जब वस्तु जो है कई बार खरीदा जाता है, पहले हम खरीदे, कुछ लाभ पर दूसरे को दे दिए, उसको वो कुछ लाभ पर दूसरे को दे दिया, उसको हानि हुआ वो तीसरे को दे दिया। इस तरीके से एक सीरीज चलेगा। ठीक है, मैंने इसको दिया, इसने में, इतने में। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है ये ध्यान रखना है। अगर नहीं है क्रय मूल्य तो उसको कुछ ना कुछ मान लेना है, क्योंकि मेरा जो सीरीज चलेगा ना वो प्रारंभिक क्रय मूल्य के अनुसार ही चलेगा। हम जितने में खरीदे थे मेरे पास है, अगर हम सीरीज चलाते हैं उस क्रम का, जैसे कि यहाँ दिखाया जाता है कोई वस्तु जो है 2000 में खरीद कर 20% लाभ लेकर फिर दूसरे को बेचा गया, दूसरे किसी व्यक्ति को बेचा गया, फिर 10% हानि पर वह तीसरे को बेच देता है। तीसरे के लिए व्यक्ति का क्रय मूल्य है। सबसे पहले हमको पहले का क्रय मूल्य पता है ना, हमको पहला का क्रय मूल्य हमेशा याद रखना, जिसमें नहीं होगा। जैसे कि देखते हैं एक क्वेश्चन है, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ इसमें क्रय मूल्य पता नहीं है, कहीं पे है देखना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखे हैं उसको, उसमें क्रय मूल्य पता नहीं है आपको। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले का क्रय मूल्य पता नहीं है ना, ए ने 10% लाभ पर बी को बेचा, तो ए के लिए क्रय मूल्य, तो जहाँ पे नहीं रहेगा ना हम उसको पहले मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु 2000 में खरीद कर 20% लाभ लेकर दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। पहले क्या था उसका हम देखेंगे। ये 2000 जो है ना ये 100% के बराबर है कि नहीं है, आप लोग बोलिएगा 100% के बराबर है ना, यही मानना है। अब इससे जितना बढ़ेगा उतना बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हम इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, तोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन इसको एक ही बार में सॉल्व कर देना है। ठीक है,
तो हमको ध्यान रखना है, पहले क्या किया, ये 10% लाभ पर बेच दिया तो गुना, पहले ये 100% है ना, 100% से इसको गुना कर देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा, प्रतिशत को इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत हो जाएगा, ये कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जब 10% लाभ पर बेचता है ना, ये हम काम नहीं करेंगे। जब वो 20% लाभ पर बेचता है ना, तब देखेंगे ये 120% पे बेच रहा है, प्रतिशत 120 गुना 100 कर देंगे, लाभ ले रहा है ना, तो 100 से 20% अधिक 120/100। अगला देखते हैं, फिर दूसरे को बेचा और दूसरे ने क्या किया, 10% हानि कर दिया, मतलब वो 100% जो होता है उसके लिए, उससे वो 10% कम लेगा, मतलब अब जो तीसरे को जो मिलेगा वो 90% दाम पे ही मिल जाएगा, इतना पे बेच देता है। तो तीसरे व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य, तो तीसरे व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य, इसका जो भी वैल्यू निकलेगा वही तीसरे व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको कटाइए, गया 20 गया, ठीक है, ये हो गया 108, दूना कितना हो गया 216, 108 गुण दूना 216, एक ज़ीरो है तो उस पर एक ज़ीरो बैठा दीजिए। तो अब अगले व्यक्ति के लिए, जो भी तीसरा व्यक्ति होगा, वो इतने में ना खरीदेगा उसको 2160 रुपये में। कोई दिक्कत है? इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। इसको लेने गए थे, ठीक है, तो इसको आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं और कर ही लीजिए आप। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और है, आप लोग लाइक किया करो, अगर देख रहे हो ना क्लास को तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और शेयर भी थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि व्यूज़ देखिए नीचे कम आ रहा है ना। किसकी जिम्मेदारी? मेरी, आपकी है। ठीक है, ए ने कोई वस्तु 20,000 में खरीदी, क्या बोलता है, 25% लाभ लिया और बी को बेच दिया, बी को मिला 125% में। अब जो है बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया, ठीक है, और सी ने 5% लाभ पर डी को बेच दिया। बाप रे बाप, इतना लंबा, 4 बार, इसको कितना बार बेचा गया, 1 2 3 बार बेचा गया। ठीक है, पहले इसका मूल्य क्या था, प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था, याद रखना, हमेशा प्रारंभिक क्रय मूल्य याद रखना, कितना था 20,000। पहला लाभ कितना लिया, 25% लाभ लिया है ना, तो 100 से 25 अधिक हो जाएगा, 125/100, 125%। ठीक है, गुना, फिर कितना लिया देखिए, तो बी ने कितना लिया, 10% लिया, तो कुछ नहीं करेंगे, 110/100। सी ने कितना लिया, 5% लिया, तो कुछ नहीं करेंगे, 105/100। ठीक है, अब डी को मिला, सी ने इतना लिया तो ना डी को मिला, पूछा जा रहा है डी का क्रय मूल्य, तो डी को कितने में मिला, तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा डी को कितने मिला। सॉल्व कीजिए, 2 0 2 0 4 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। इसको और कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, 2 से ये कितने बार में, 5 बार में, 5 से ये कितना बार में, 21 बार में जाएगा ना। अब इसको गुना कर देते हैं, कितना बचा है ऊपर, 125 गुना 11 गुना 21, 21 21 कितना, इसको डायरेक्ट लिख देते 231, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करना है हमको। अब गुना कीजिए, 125 गुना 231, कैसे गुना कीजिएगा देखिए, 125 25 या 75, 375, ये हो जाएगा 250। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, 5 7 8 8 2, मतलब 28,875 रुपये। कितना हो जाएगा, 28,875, 28,875 रुपया। यही क्या हो जाएगा आंसर, किसके लिए, डी के लिए। इसको मिटा देते हैं, इसका क्या काम, ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन तो डी के लिए क्रय मूल्य हो गया, ये डी का क्रय मूल्य ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, ए ने 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% लाभ पर डी को 8,000 में बेचा। इसमें प्रारंभिक क्रय मूल्य नहीं दिया है, लास्ट में हम जो ये सॉल्यूशन निकाल रहे थे ना, ये जो सॉल्यूशन निकाल रहे थे ना, यही हमको दे दिया, प्रारंभिक क्रय मूल्य नहीं दिया। हम क्या बताए थे, अगर प्रारंभिक क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो हम प्रारंभिक क्रय मूल्य मान लेंगे, एक्स मान सकते हैं आप, या फिर 100% भी मान सकते हैं, लेकिन आप एक्स मान के बनाइए, सिंपल सा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है ए के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, तो सिंपल से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, हम प्रारंभिक क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रारंभिक क्रय मूल्य को एक्स मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए के लिए क्रय मूल्य को हम क्या मान लेंगे, ए के लिए क्रय मूल्य
बराबर x मान लिए, इस बराबर जितना भी क्वेश्चन इसका x का वैल्यू जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा एक के लिए क्रय मूल्य। तो हम करेंगे a के पास कितना था, x रुपये में वो खरीदा होगा, 10% लाभ पर बेचता है तो इसका क्या हो जाएगा 110/100। ठीक है, फिर से क्या किया, हानि किया, इस पर 100 से कम कर देंगे 10% हो जाएगा 90/100। फिर क्या किया देखिए तो C ने 20% लाभ पर बेचा तो क्या करेंगे 20% अधिक कर देंगे 120/100। इतना तो आ रहा है समझ में ना। अब जब इतना हुआ तब जाके D को मिलता है, ये A ने बेचा, ये B ने बेचा और ये C ने बेचा, तो मिलता है इसको D को कितने मिलता है, जो भी इसका परिमाण होगा वही मिलेगा 8000 में, बराबर 8000। इस तरह से इक्वेशन को सेट कर लेना है। फटाफट इसको सॉल्व कर लें जितना आसानी से हो सके। 0000 गया, ठीक है, और जाएगा क्या 10 यहाँ भी गया। 8 से तो कुछ कटने से रहा तो इसको हम इधर ही पहले कटा लें या फिर उधर जाके कटा सकते हैं। तो 12 से ये कटेगा क्या, 12 पंचे 60, 8 है ना, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में 20, 0 नहीं अगर कटता है तो क्या करेंगे हम लोग, 8000 है ना, 80,000 था, जो भी है 8000 हो कुछ भी हो, इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला क्या था, A ने 10% लाभ पर 110/100, दूसरा क्या था B ने 10% हानि पर 90/100, फिर क्या C ने 20% लाभ पर 120/100, फिर D को कितने में बेचा है, तो A के लिए क्रय मूल्य निकालें। D को 8000 में बेचा है, बराबर 8000 कर दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इधर ही, इसको सॉल्व करें या फिर हम डायरेक्ट इसको इक्वेशन में भी बदल सकते हैं, नहीं सॉल्व करते छोड़िए, इसको हम रखते हैं 120, इसको रखते हैं 8000, इसको रखते हैं, ये 0 जो है 2 0 कटिए गया है, 1 0 कट गया, बचा है नीचे यहाँ 1000, उधर जो भी बचा हो, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, उधर तो 8000 है पहले से, और इधर से क्या हो जाएगा, ये 1000 और ऊपर चला जाएगा 00, फिर ये भी 0, ठीक है, और जो भी है इसका नीचे क्या हो जाएगा, इस तरफ 11 गुना ये क्या आ जाएगा 9 गुना 120, ठीक है 120, ये 80 होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, 120 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 12। इसको कटाएंगे, मेरा जो भी आंसर होगा ना आप लोग सॉल्व कर लो, उतना अब मन नहीं कर रहा है आज के क्लास में, ठीक है, उतना ज़्यादा क्लास लेने का, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा काम का भी प्रेशर में है हम, ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, ये तो पूरा हो ही गया ना, ये तीसरा नंबर ही था, नहीं आज के लिए इतना नहीं, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वही होगा x का वैल्यू, ठीक है। इसको सेट करने में बुक से कोई मिस्टेक हुआ है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को, क्योंकि कोई भी क्रय मूल्य ना, मतलब क्रय मूल्य जो है पॉइंट में सेट नहीं करता है जल्दी, ठीक है। इसको हम किसी और बुक से निकाले थे, उसमें ये देखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फिर भी पॉइंट में भी जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में होगा, वही मेरा परफेक्ट आंसर होगा। इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं, 8000 गुना 1000 बटे 11 गुना 9 गुना 12, इसको आप सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। हम ज़्यादा टाइम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी बोरियत फील होगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना, हम चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर मेरा अंतिम है टाइप 3 का, चौथा नंबर अंतिम है टाइप 3 का। होता है रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीद कर उसे x%, क्या बोल रहा है, x% लाभ पर बेच दिया। गणेश ने, मतलब रमेश ने एक गाय खरीद कर x% लाभ पर बेच दिया, किसको, गणेश को। गणेश ने 5% हानि पर उसे सुरेश को बेच दिया, और सुरेश ने 10% लाभ पर 15,000 में मोहन को, महेश को बेच दिया। तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसमें हमको प्रारंभिक ये नहीं है, यहाँ पे x का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। क्या था, रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीदा, तो रमेश प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है 10,000, लिख लिए यहाँ, गुना, फिर क्या है देखिए तो कुछ प्रतिशत, x% लाभ पर। लाभ कब होता है, 100 से जितना लाभ होता है उतना प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसको हम 100 प्लस x फिलहाल मान सकते हैं, इसी x का हमको वैल्यू निकालना है, बटे 100 गुना। अगला कितना बार में बेचा गया, देखिए तो 5% हानि पर बेचा जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, 5% हानि पर बेचा जा रहा है, तो कितना में 5% हानि है, 95/100 हो जाएगा, 95/100। फिर क्या किया जा रहा है, देखिए तो सुरेश को बेचा, सुरेश ने 10% लाभ पर इतने रुपए में महेश को बेच दिया। सुरेश ने क्या किया, 10% लाभ भी दिया, तो 110/100 यहाँ हम लिख सकते हैं। किसको बेचा है, सुरेश को, कितने में, 15,000 में, तो नीचे हम लिख देते हैं बराबर 15,000। जो भी है इसको सॉल्व करते हैं, हर जो भी मेरा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसको कटा देते हैं, 2 0 2 0 ख़त्म, फिर से 2 0 2 0 खल्लास, 1 0 1 0 खल्लास। ठीक है, अब इसको एक बार फ्रेश नोट लिखते हैं। ये क्या है, 100 प्लस x है गुना 95 गुना 11 बराबर 15,000। हम क्या करेंगे, हर बार ऐसा ही करेंगे, x का वैल्यू निकाल के आपके पास छोड़ देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो ये उधर जाएगा, 95 से ये कटेगा क्या, कभी 19 × 5 = 95 नहीं कटेगा, 19 से कटेगा ही नहीं। 15,000 ही दिया था ना, 15,000 में महेश को बेच दिया। ठीक, तो चल रहा है सब कुछ, हानि नहीं था, दोबारा हानि नहीं था ना, लाभ था 110%। ठीक है, अब इसको करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो 100 प्लस x, ठीक है, बराबर इन सब को उधर भेज देंगे तो ये दोनों नीचे आ जाएगा, इतना बटे 95 गुना 11। इसमें भी कटाने छटाने का है, कैलकुलेशन का है। तो हम जो है यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है। तो आपको करना क्या है, x बराबर 15,000 बटे 95 गुना 11, 95 गुना 11 माइनस ये प्लस है ना, प्लस में है ना 100, माइनस क्या कर देना है, 100 कर देना। जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेली यहाँ तक करके हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप इसका कैलकुलेशन करके हमको आंसर दोगे। इस पे नीचे आप 1 मान सकते हो आसानी से। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, रोना है बिल्कुल नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।